हेलो गाइस, वेलकम टू क्रैक बीपीएससी। आप इनको तो पहचानते ही होंगे। ये हैं हमारे राष्ट्र के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी। इनके हाथ में इस चीज को आप ध्यान से देखिए, ये क्या है? ये है चरखा। और गांधी जी कर क्या रहे हैं? गांधी जी उस चरखे से काम कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं, उनका उद्देश्य क्या है, इसको समझना है आपको। गांधी जी का जो कंसेप्ट था चरखा चलाने का, वो था आत्मनिर्भर हो जाना। यानी अगर मैं बोलूं कि अभी जो हम लोग आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, उसकी अगर नींव किसी ने डाली तो वो कौन थे? वो गांधी जी थे। और उन्होंने अपने जीवन शैली से आत्मनिर्भर भारत को सिद्ध किया हुआ है। ओके, तो एक और चीज है, रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन आत्मनिर्भर भारत। देखिए, गांधी जी जो ये चरखा चला रहे हैं ना, ये उस टाइम के लिए साइंस था, टेक्नोलॉजी था। ओके, और अब के लिए उसी टेक्नोलॉजी की बात करो तो उसकी जगह मशीनों ने ले ली है। ऑलराइट, तो इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो कि रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन आत्मनिर्भर भारत को अगर आपको समझना हो तो आप बस इस डायग्राम को देखिए और आपके जितने भी सवाल हैं आपको मिल जाएंगे। ऑलराइट, तो इसी बात के साथ हम लोग अपने लेक्चर्स को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चन है मेरे दिमाग में, उसके आंसर आप दीजिए। ये जो चेहरा मैंने दिखाया है आपको, इस चेहरे को क्या आप पहचानते हो? ये कौन है? कौन है ये? नहीं पता? चलिए आपको बताता हूं। जी हां, आप राइट थे, ये सर सीवी रमन है। और मैं आज इनके बारे में क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आज का जो डेट है, अगर आप चेक करो, जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं वो है 28 ऑफ फरवरी। दैट मीन्स ये डे कहलाता है साइंस डे के नाम से। और इस दिन सर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था। और किस चीज के लिए मिला था? उनको रमन इफेक्ट के लिए ये नोबेल पुरस्कार फिजिक्स में मिला था। तो चलिए, ये प्रीलिम फैक्ट था, इसको बताते हुए मैं इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर ले रहा हूं। ऑलराइट, तो बिना वेट करे हुए हम लोग अब आगे चलते हैं। तो चलिए, अब हम लोग इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं और समझते हैं कि इंट्रोडक्शन किस तरह से लिखा जा सकता है अगर रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो पर से, एंड वो कंसेप्ट के बारे में पूछ रहा हो आत्मनिर्भर भारत के। ओके, तो देखिए यहां पे देखो तीन चीजें हैं, एक है साइंस, एक है टेक्नोलॉजी, देन इनोवेशन। मैं पूछूं आपसे कि साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन तीनों क्या एक ही चीज है या फिर उसमें डिफरेंस है? तो चलिए, सबसे पहले मैं सबसे ज्यादा जो बेसिक है टर्म उसको समझ लेते हैं कि साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन में डिफरेंस क्या होता है। साइंस अगर आप बात करते हो तो साइंस होती है स्टडी। क्या होती है? स्टडी या फिर रिसर्च। ओके, या तो आप स्टडी बोलो या तो आप रिसर्च बोलो, उसका मतलब क्या होता है? वो होता है साइंस। और वही मैं टेक्नोलॉजी की बात करूं तो टेक्नोलॉजी क्या होता है? टेक्नोलॉजी होता है कि आपने जो स्टडी किया है या फिर जो रिसर्च किया है उसका एप्लीकेशन। ओके, स्टडी रिसर्च कहलाता है आपका साइंस, टेक्नोलॉजी होता है उसका एप्लीकेशन। व्हाट इज इनोवेशन देन? इनोवेशन इज जो आप एप्लीकेट कर रहे थे ना, जो आपका एप्लीकेशन था, उसको एक प्रोटोटाइप फॉर्म में आपने उसको क्या किया? जनरेट कर दिया। यानी अपने जो एप्लीकेशन है ना, उसको आपने जनरेट कर दिया बिल्कुल आपको रियल यूज में। ओके, रियल यूज के लिए अगर आपने उसको जनरेट कर दिया, उसको क्या कहते हैं?
उसको कहते हैं इनोवेशन। ऑलराइट, तो इस बेसिक डिफरेंस को आपको समझ जाना है। ओके, चलिए इसके साथ मैं आपका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करता हूं। इंट्रोडक्शन में क्या बात करेंगे ही आप देखो। इंट्रोडक्शन में बात है साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन आर द की ड्राइवर्स फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। ओके, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन क्या है? की ड्राइवर है। ओके, चलिए उसके बाद क्या बात करेंगे? वो ये बात करेंगे, थोड़ा आत्मनिर्भर भारत से उसको जोड़ देते हैं। देखिए, एज इंडिया मार्चेज अहेड ऑन अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट पाथवे दैट includes economic development, social inclusion, and environmental sustainability towards achieving an Atmanirbhar Bharat, a greater emphasis will be given on promoting traditional knowledge system, developing indigenous technologies, and encouraging grassroots innovation। आपने क्या किया? उसी साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन को आपने जोड़ दिया है किससे? आत्मनिर्भर भारत के साथ आपने जोड़ता हुआ एक स्टेटमेंट यहां पे दिया है। ओके, और आपने उन सारी चीजों को टच कर दिया है, वेदर इट इज इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरमेंटल। ओके, हर पहलू को आपने टच कर लिया है। और इंडिजिनाइजेशन यानी इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज की आप एनकरेजमेंट की बात करने वाले हो। ये इंट्रोडक्शन की बात है और यही तो आत्मनिर्भर की भारत का सबसे बड़ा पहलू है। आगे आप बात करो तो क्या है कि द एमरजेंस ऑफ डिसरप्टिव एंड इंपैक्टफुल टेक्नोलॉजीज पोजेज न्यू चैलेंजेस बट ब्रिंग्स ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज। ओके, ये क्या है कि चैलेंज लेकर के आता है और साथ ही साथ आपको अपॉर्चुनिटी भी देता है। ओके, तो साइंस में इनोवेशन का जन्म होता ही तभी है जब आप देखोगे कि कोई चैलेंज आएगा और उस चैलेंज का आंसर आप कैसे दोगे? इनोवेशन से दोगे, और उसी को क्या कहते हैं? वही तो अपॉर्चुनिटी है। ओके, तो चलिए इंट्रोडक्शन के बाद अब मैं आ जाता हूं अपने बॉडी पार्ट पे, और इस बॉडी पार्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं? आत्मनिर्भर भारत को यहां पे उसके जो भी फैक्ट्स, फिगर्स, ओके एंड कंपोनेंट्स हैं उसकी बात करेंगे। ऑलराइट, तो देखो क्या क्या बातें हो रही है यहां पे। आप बात कर सकते हो, एज पार्ट ऑफ रिलीफ मेजर्स इन द आफ्टरमाथ ऑफ कोविड-19 द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस्ड अ स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज ऑफ 20 लाख। ओके, ये लिखना बहुत जरूरी है। देखो, 20 लाख का आपको इकोनॉमिक पैकेज दिया गया है। और अगर आप इंडिया की जीडीपी की बात करो, इंडियाज जीडीपी, तो वो कितनी है? इंडिया जीडीपी है 200 लाख करोड़। ओके, ये करोड़ में है। तो देखो ये कितना हो गया उसका? ये है इसका, देखो ये अगर आप इसकी बात करोगे तो ये है इंडिया जीडीपी का कितना? ये है 10% ऑफ इंडिया जीडीपी, 20 लाख। ओके, तो आप समझो कि इंडिया की पूरी जीडीपी का 10% अकेले आपने किस मतलब अभियान में लगा दिया है? आपने आत्मनिर्भर भारत योजना अभियान में आपने लगा दिया है। यानी मतलब अंडर द स्काई आपको जो नजर आएगा ना, सब कुछ, यानी हर चीज में आपको आत्मनिर्भर भारत का कंसेप्ट आपको नजर आएगा। ओके, तो यानी अभी आप देखोगे जब हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रोल यहां पे देखेंगे ना, तो मतलब जो भी चीज आप देखोगे ना, हर उस चीज में आपको इसका एप्लीकेशन नजर आएगा। ओके, आप देखो कितना ज्यादा पैसा है, 20 लाख करोड़, 10% ऑफ इंडिया जीडीपी, हर क्षेत्र में इसकी बात हो रही है। ओके, तो वो मैं अभी आगे चल के आपको बताऊंगा। देखिए, एंड गेव अ स्लोगन या फिर कॉल फॉर आत्मनिर्भर भारत और सेल्फ रिलायंट इंडिया। ओके, इसकी बात करी गई। द एम ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान इज टू मेक द कंट्री इंडिपेंडेंट अगेंस्ट द tough competition in the global supply chain and to help in empowering poor laborer migrants who have been adversely affected by COVID। देखो, वैसे तो ये आपका आत्मनिर्भर भारत है, सबकी बात करेगा, लेकिन स्पेशल एम्फेसिस का अगर आप बात करो ना,
तो वो पुअर पीपल की बात करेगा, लेबरर्स की बात करेगा, माइग्रेंट वर्कर्स की बात करेगा और उन पर्सन्स की बात करेगा जो कोविड-19 से एडवर्सली अफेक्टेड हैं। ओके, तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है, ठीक है, वाइल आंसरिंग द क्वेश्चन। अब देखिए, इसके बाद जो मैं बात करूंगा, ये देखिए, ये आत्मनिर्भर भारत के 5 पिलर्स की बात करी गई है। ओके, आपको मैं बता दूं, आपका कंटेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन क्या है। आपका कंटेक्स्ट ऑफ क्वेश्चन था रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन आत्मनिर्भर भारत। ओके, तो आपको करोगे क्या कि यहां पे आप 5 कंपोनेंट का नाम दोगे और आगे बढ़ोगे। इतना कुछ आपको, बाकी सब चीजों के बारे में आपको नहीं जानना है, लेकिन स्पेसिफिकली हो सकता है आपका क्वेश्चन अगर आत्मनिर्भर के भारत के बारे में ही आ जाए, तो ये सारी चीजें मैंने आपको उसके लिए यहां पे दे दिया है। ओके, तो मैं उन सारे 5 जो भी आपके पिलर्स हैं उसकी बात कर लेता हूं जिसपे हमारा आत्मनिर्भर भारत टिका हुआ है। फर्स्ट पिलर है इकोनॉमी, सेकेंड पिलर है इंफ्रास्ट्रक्चर, थर्ड पिलर इज सिस्टम, फोर्थ पिलर इज डेमोग्राफी एंड फिफ्थ पिलर इज डिमांड। तो चलिए मैं एक सिस्टम की बात कर लेता हूं। सिस्टम क्या करता है, ये ड्रिवन बाय 21st सेंचुरी टेक्नोलॉजी एंड दैट इज नॉट बेस्ड ऑन ओल्ड रूल्स। ओके, तो ये देखिए टेक्नोलॉजी की बात कर रहा था। एनीवेज, इसी तरह से आप इकोनॉमी के बारे में देख सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में देख सकते हो, डेमोग्राफी के बारे में देख सकते हो एंड डिमांड के बारे में देख सकते हो। और देखते हैं कि आत्मनिर्भर भारत क्या बात कर रहा था। वो 20 लाख पैकेज की बात कर रहा है जो कि 10% जीडीपी, ऑलरेडी बात हो गई है। ये फोकस कर रहा है किस चीज पे, लैंड, लेबर, लिक्विडिटी एंड लॉज, ठीक है, 4L पे। ओके, लैंड, लेबर, लिक्विडिटी एंड लॉ। ओके, और क्या बात कर रहा है ये टू कैटर लेबरर्स, मिडिल क्लास, कॉटेज इंडस्ट्री, एमएसएमईज एंड इंडस्ट्रीज अमॉन्ग अदर्स। इन सब की बात कर रहा है कौन, आत्मनिर्भर भारत। ओके, और बोल्ड रिफॉर्म की अगर बात करो, सप्लाई चेन रिफॉर्म, एग्रीकल्चर की बात कर रहा है, रैशनल टैक्स सिस्टम की बात कर रहा है, सिंपल एंड क्लियर लॉज की बात कर रहा है, कैपेबल ह्यूमन रिसोर्सेज की बात कर रहा है यानी एजुकेशन, हेल्थ, और बात कर रहा है स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम यानी बैंकिंग की बात कर रहा है। ओके, तो चलिए, इतना कुछ समझने के बाद आपको करना क्या है, यहां से अपने दिमाग को आप क्या करिए, खोल लीजिए, और इसका आंसर आपको किसी बुक में नहीं मिलने वाला है। तो अपने माइंड को बिल्कुल साइंस एंड टेक की तरफ जोड़ लीजिए और रोल आप सोचने लग जाइए। कोई भी सेक्टर को पकड़िए और अपना रोल समझने लग जाइए। चलो मैं स्टार्ट करता हूं आपका। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पे इकोनॉमी लिखा हुआ है ना। ओके, तो चलो इकोनॉमी से ही स्टार्ट करते हैं और आपको बताता हूं कि इकोनॉमी में साइंस एंड टेक का क्या रोल हो सकता है। ओके, तो 1 बाय 1 मैं डिफरेंट पहलू लेता चला जाऊंगा और वहां पे आपको रोल बताता चला जाऊंगा। ऑलराइट, तो आप देखते जाना बस। फर्स्ट क्या है, वेल्थ क्रिएशन की बात, यानी इकोनॉमी यानी वेल्थ क्रिएशन में देखते हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्या रोल है। आप देखो, डॉट टू डॉट आपको मैच करना है और अपने राइटिंग स्किल को क्या करना है, सुधार करना है। और जब राइटिंग स्किल आप सुधार लोगे तभी तो आप आत्मनिर्भर बनोगे। मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होगा जब तक आप जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको आप खुद से नहीं करोगे, तब तक आप आत्मनिर्भर नहीं बनोगे। तो इस कंसेप्ट के साथ आगे बढ़ते हैं। चलिए, वेल्थ क्रिएशन में आप देखो कि क्या बात कर रहे हैं हम लोग। वेल्थ क्रिएशन में देखो, स्किल डेवलपमेंट कैसे पॉसिबल है। वेल्थ क्रिएशन बिना स्किल के पॉसिबल है नहीं। स्किल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है वेल्थ क्रिएशन के लिए। और आप बात करो स्किल डेवलपमेंट कैसे होगा, ये टेक्नोलॉजी अवेयरनेस से ही पॉसिबल है। डॉट टू डॉट मिला दिया ना। आगे देखो, आपको करना क्या है कि वेल्थ क्रिएशन के लिए क्या जरूरी है। वेल्थ क्रिएशन तभी होगा जब आप इंडस्ट्रीज, एमएसएमईज को सपोर्ट करोगे। ओके, और उसको प्रमोट करोगे किसके लिए, इनोवेशन के लिए। और इनोवेशन का मतलब ही है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो कि इनोवेशन को प्रमोट करता है। पहले ही मैंने बता दिया, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। समझ गए बात को। नेक्स्ट आप देखिए, इन्वेस्ट इन R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आप इन्वेस्ट करिए। कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे कि किसकी, जैसे एग्जांपल अगर मैं ले लूं कि डिजिटल इकोनॉमी में आप इन्वेस्ट करिए। तो डिजिटल इकोनॉमी का मतलब आप समझ रहे हो कि ये
ऑलरेडी मतलब टेक्नोलॉजी की ही बात कर रहा है। डिजिटल इकोनॉमी मीन्स डिजिटल टेक्नोलॉजी। ओके, तो डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात हो रही है यहाँ पे। अगर आप एग्जाम्पल लेना चाह रहे हो कोई एक सिस्टम की, तो वो सिस्टम कौन सा है? जन धन योजना पेमेंट सिस्टम। और यहां पे आप बात कर सकते हो किसकी? एनपीसीआई की। ओके, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ओके, तो एनपीसीआई की आप बात कर सकते हो। ओके, और नेफ्ट, आरटीजीएस, पेटीएम जो आप यूज करते हो, यूपीआई यूज करते हो, इन सब के आप एग्जांपल यहां पे दे सकते हो। ओके, आप सोचिए कि ये सारी चीजें आत्मनिर्भर भारत से कैसे जुड़ी हुई हैं, क्योंकि पैसे का जो ट्रांसफर हो रहा है ना, वो इन्हीं सब मीडियम से हो रहा है। ओके, तो आपको समझना है कि ये उससे जुड़ा हुआ है। इसके बाद आप बात कर सकते हो मेडिकल रिसर्च की। जी हाँ, मेडिकल रिसर्च में आप R&D की बात कर रहे हो। ओके, क्लियर है। आगे आप बात कर सकते हो वेल्थ क्रिएशन में, क्या बात कर सकते हो कि जो आपके पास रिसोर्सेज है ना, अर्थ रिसोर्सेज, उसको मीनिंगफुली आप यूज करिए। अर्थ रिसोर्सेज को मीनिंगफुली यूज करना है, तो उसके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी आप यूज कर सकते हो? आप डेटा मैपिंग यूज कर सकते हो, सिविल इंजीनियरिंग का यूज कर सकते हो। तो ये सारे मतलब चीजें हो गई ना। जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी का आप यूज कर सकते हो। ओके, जीपीएस का आप यूज कर सकते हो, है ना। तो यही सारी चीजें तो हैं। तो वेल्थ क्रिएशन में आपने देखा कि डॉट टू डॉट किस तरीके से टेक्नोलॉजी को लेकर के आया जा रहा है। तो इसी तरीके से जो भी मैं अब एग्जांपल लेता जाऊंगा, जो भी मैं यहाँ पे पॉइंट लेता जाऊंगा, जैसे ये फर्स्ट पॉइंट मैंने वेल्थ क्रिएशन लिया, सेकेंड पॉइंट कुछ और होगा। जैसे देखो सेकेंड पॉइंट क्या है? एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी। आप सोचोगे एक्सपोर्ट में किस तरीके से अब टेक्नोलॉजी का यूज हो गया। आप देखो आंसरिंग स्किल को, आप देखो कि किस तरीके से आपको डॉट टू डॉट मिलाना है। आप देखो रॉ मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स की बात करेंगे। देखो एक्सपोर्ट दो तरह की चीजों का हो सकता है, एक तो रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट हो सकता है और एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट का हो सकता है। लेट्स सपोज स्टील का मैं एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूं और स्टील से बने मैं चेयर के एक्सपोर्ट की बात कर रहा हूं, तो आप मुझे बताइए कि उस स्टील की ज्यादा वैल्यू है या फिर उस चेयर की ज्यादा वैल्यू है? आप खुद ही बताइए कि वैल्यू एडिशन, थोड़ी सी वैल्यू एडिशन करने के बाद इसके रेट में कितना फर्क आता है, तो प्रॉफिट किस में ज्यादा है, यानी किस चीज का एक्सपोर्ट करना चाहिए हमें? तो हमारा एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स का हमें एक्सपोर्ट करना चाहिए। और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट में लगेगा क्या? उसमें टेक्नोलॉजी का यूज लगेगा। विदाउट टेक्नोलॉजी आप क्या करोगे? रॉ मटेरियल ही तो फिर आप एक्सपोर्ट करोगे। ओके, तो जितना ज़्यादा R&D एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन होगा, उतना ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट को क्या करोगे? एक्सपोर्ट करोगे। तो ये स्ट्रेटजी की अगर आप बात करो तो जी हाँ, ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। ओके, यानी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन से रिलेटेड है। ओके, और आप बात कर सकते हो अगर आप टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना चाहते हो तो अट्रैक्ट एफडीआई, प्रमोट एमएसएमईज। यानी जितने एफडीआई आएंगे, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा, वो अपने साथ क्या लाएगा? टेक्नोलॉजी लेकर के आएगा। और जब आप एमएसएमईज को प्रमोट करोगे तो कंपटीशन इंक्रीज होगा, और जब कंपटीशन इंक्रीज होगा तो ये क्या करेगा? इनोवेशन को प्रमोट करेगा। और इनोवेशन कैसे पॉसिबल है? बिना साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इनोवेशन पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो चलिए अब एग्जाम्पल एक दे करके आप बात कर सकते हो यहाँ पे कि जैसे अगर मैं बात करूं इंडिया की, प्रोड्यूस एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी एपीआईज इन आवर कंट्री। देखो इंडिया को देखा जाता है एज अ फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड। इंडिया को कैसे देखा जाता है वर्ल्ड में? इसको देखा जाता है एज फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड। अगर इंडिया को इस क्षेत्र में और ज्यादा आगे बढ़ना है और अपने इस इमेज को रिटेन करना है, तो इंडिया को क्या करना चाहिए? अपने एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी को अगर उसको क्या करना है और प्रमोट करना है, तो फार्मास्यूटिकल में ये जो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है ना, एपीआईज, ओके, तो उसमें और भी टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन करते रहना। यानी टेक्नोलॉजी का ही रोल है कि इंडिया को किस नजर से देखा जाता है? फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड के नजर से देखा जाता है। ओके, तो ये बात हो गई। नेक्स्ट देखिए, अब बात कर लेते हैं मेकिंग फार्मर्स सेल्फ रिलायंट। यानी इससे पहले जो मैंने बात करी थी वो किसकी बात करी थी? वो बात करी थी इकोनॉमी की, और इकोनॉमी के बाद
उसी में हम लोग अब क्या बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं। ओके, तो अब देख लेते हैं कि एग्रीकल्चर में आत्मनिर्भर के अंतर्गत और क्या बातें करी गई है, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी उसका लेना देना है। ओके, तो आप देखिए बात कर सकते हो ई नैम की। ई नैम क्या है? ई नैम है वन नेशन वन मार्केट। ओके, और ड्यूरिंग कोविड-19 3 न्यू मॉडल्स ऑफ ई नैम वर लॉन्च्ड। और ये किसके तहत लॉन्च हुआ था? ये हुआ है आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत लॉन्च हुआ है। ओके, तो यहां पे आप ई नैम क्या होता है? ई नैम है मार्केट को, एक मार्केट से दूसरे मार्केट को जोड़ना कैसे, डिजिटली, और ऐसे जोड़ने से होगा क्या कि पूरे नेशन को एक मार्केट क्या कर सकता है, अपने सामान को बेच सकता है। ओके, आप चाहे कहीं पे भी रहें, अपने सामान को, अपने एग्रीकल्चर गुड्स को एक जगह पे रह करके बहुत मतलब इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में जा करके आप क्या कर सकते हो, डिजिटली उसको बेच सकते हो। तो ये कंसेप्ट है ई नैम का। आप एक काम करिए, ई नैम का मुझे फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स पे बताइए। ओके, नेक्स्ट चलता हूं मैं। देखो, ई नैम मैंने ऐसे लिख दिया है, लिखना नहीं होता है, खैर इस तरीके से लिखना होता है। किसान क्रेडिट कार्ड जैसे मैंने लिखा हुआ है तो केसीसी, इस तरीके से। देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड की अगर मैं बात करूं तो क्या हुआ है अभी, गवर्नमेंट वेव्ड प्रोसेसिंग फी। अभी फिलहाल क्या किया है गवर्नमेंट ने, इसके प्रोसेसिंग फी को क्या कर दिया है, वीव ऑफ कर दिया है। ओके, और उसमें एक डेवलपमेंट हुई है, ये क्या कर दिया गया, एक्सटेंडेड टू डेयरी फार्मर्स। ये पहले किसान क्रेडिट कार्ड किसको मिल रहा था, ये मिल रहा था एग्रीकल्चरल लेबरर्स को। ओके, एग्रीकल्चरल लेबरर्स को, यानी एग्रीकल्चर फार्मर्स को, सॉरी लेबरर्स लिखना सही नहीं रहेगा, एग्रीकल्चरल फार्मर्स को मिल रहा था। तो इसको एक्सटेंड किस पे कर दिया गया है, इसको डेयरी फार्मर्स पे भी एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ये डेवलपमेंट है। तो यहाँ पे किसान क्रेडिट कार्ड को भी आप टेक्नोलॉजी से जोड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि क्रेडिट कार्ड है और ये टेक्नोलॉजी के बगैर पॉसिबल नहीं है। ओके, तो डिजिटल टेक्नोलॉजी की यहाँ पे आप बात कर सकते हो। ओके, आइए नेक्स्ट आप बात कर सकते हो क्रिएटिंग वैल्यू चेन। ओके, वैल्यू चेन का मतलब क्या है? वैल्यू चेन का मतलब है प्रोडक्शन से लेकर के आपका डिस्ट्रीब्यूशन तक। ओके, यानी फसल को प्रोड्यूस करना से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना। ओके, तो उसको क्या करते हैं, वैल्यू चेन कहते हैं। तो उस चीज को क्रिएट करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज में कितना दिया गया है, ₹1 लाख करोड़ उसमें दिया गया है। और इसके लिए टेक्नोलॉजी तो मस्ट है ही। ओके, तो आप इस तरीके से डॉट टू डॉट मिला करके बातें लिख सकते हो। ओके, तो आप देख रहे हो कि बड़ा ही आसान होता है। साइंस एंड टेक को जितना आप मुश्किल सोच रहे हो ना, उतना है नहीं। बस आपको डॉट टू डॉट मिलाना है और आंसर आउट ऑफ योर माइंड ही निकलता चला जाएगा। ओके, अब आप देखिए नेक्स्ट आप बात कर सकते हो रूरल डेवलपमेंट की। रूरल डेवलपमेंट में मैं क्या बात करूंगा, आप उसमें बात कर सकते हो विज्ञान प्रसार की। विज्ञान प्रसार क्या है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डेडिकेटेड है रूरल डेवलपमेंट के लिए। और रूरल डेवलपमेंट ये कैसे करता है, वो इंफॉर्मेशन देता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। ओके, तो आप इसकी बात कर सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे आप, ये बहुत ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट हो सकता है, जैम ट्रिनिटी। और ये तो जान है आपके आत्मनिर्भर भारत पैकेज की। आप पूछोगे कैसे, और जैम होता क्या है? ये जैम होता है आपका जनधन। क्या होता है? जनधन, आधार एंड मोबाइल। ओके, जनधन, आधार एंड मोबाइल। आप समझिए, जनधन योजना का नाम आपने सुना है, आधार कार्ड आपके पास होगा और मोबाइल तो है ही। ओके, तो इन तीनों को मिला करके जैम ट्रिनिटी बनाई गई है। और वो क्या करता है, वो बूस्ट करता है डीबीटी प्रोग्राम को। डीबीटी मींस क्या होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रोग्राम को ये क्या करता है, बूस्ट करता है। और इसका सबसे बड़ा काम है एलिमिनेट मिडलमैन। ऑलराइट, इसकी आप बात कर सकते हो। इसके बाद आप क्या बात कर सकते हो, ऑनलाइन ट्रांसफर की बात कर सकते हो, जो कि कोविड-19 टाइम पे ऑनलाइन ट्रांसफर, क्या, ऑनलाइन कैश ट्रांसफर। ओके, उसकी बात कर रहे हैं कोविड टाइम पे, उसकी बात कर सकते हो। ये तो किसके मतलब मदद से हो पाया है, ये मोबाइल, आधार, जनधन, इसी के बदौलत तो हो पाया ये सारी चीजें।
और जैम ट्रिनिटी की अगर बात करो तो उसको आप दो कंपोनेंट के तरह से आप सोच सकते हो। एक तो इसका आप समझ सकते हो कि ये मॉनिटरिंग में आपको काम आएगा और दूसरा आपका आएगा गवर्नेंस में काम। अगर मैं मॉनिटरिंग की बात करूं तो आप बात कर सकते हो एग्जाम्पल में आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप, यानी ये मोबाइल से रिलेटेड है। ओके, बिना मोबाइल के आप आरोग्य सेतु का क्या मतलब है? ओके, तो एग्जाम्पल आप ले सकते हो, मॉनिटरिंग में भी काम आता है और गवर्नेंस में। जैसे कि एग्जाम्पल दे सकता हूं मैं, माई गवर्नमेंट ऐप, वो क्या करता है? वो सिटीजन को गवर्नमेंट से क्या करता है? कनेक्ट करता है। ओके, तो यहां पे आप मोबाइल का रोल देख सकते हो और जैम ट्रिनिटी का रोल देख सकते हो। ओके, आपको समझ में आ गया आत्मनिर्भर से कैसे ये रिलेटेड है। चलिए, इसके बाद आप रेजिलिएंट हेल्थ सिस्टम की बात कर सकते हो। ओके, तो देखिए अभी तक बहुत ढेर सारे पहलू को हम लोगों ने छू लिया है। अगर आप रिकॉल करो तो हम लोगों ने इकोनॉमी को देख लिया है, ओके, एग्रीकल्चर को देख लिया है, ओके, रूरल डेवलपमेंट को देख लिया है, और अभी अभी हम लोगों ने क्या किया? जैम ट्रिनिटी को देख लिया। ओके, यानी डिजिटल टेक्नोलॉजी को थोड़ा बहुत अभी देख लिया है। उसके बारे में और भी ढेर सारी चीजें देखेंगे वन बाय वन। ओके, चलिए, इसके बाद अभी हम लोग क्या कर लेते हैं? हेल्थ को जरा देख लेते हैं कि हेल्थ सिस्टम में क्या बात हुई है आत्मनिर्भर भारत से रिलेटेड। ओके, आप बात कर सकते हो मिशन इंद्रधनुष की। आप कहोगे ये तो पुराना मतलब स्कीम है मिशन इंद्रधनुष, लेकिन आप देखिए यहां पे जरा आप समझिए। ईविन, ईविन क्या होता है? ईविन होता है इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। और ये क्या करता है? ये काम करता है टू इनहेंस क्वालिटी ऑफ वैक्सीन सप्लाई चेन। वैक्सीन सप्लाई चेन की क्वालिटी को एनहेंस करने का काम ईविन करता है, और इसका रोल आप कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोसेस में भी आप देखोगे। ओके, समझ गए ना? एक इसने क्या किया, एक सप्लाई चेन पहले से बना करके दे दिया, और उसी सप्लाई चेन की मतलब मदद लेंगे हम, क्या है? कोविड वैक्सीनेशन के लिए। समझ रहे हो ना? तो ये इस तरीके से रोल आ गया। ओके, और ये वैक्सीन टेक्नोलॉजी की जो आप बात कर रहे हो, कोविड-19 वैक्सीन डेवलपमेंट की, तो वो तो है ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट। ये बायोटेक का पार्ट हो सकता है, डीएनए आरएनए इंजीनियरिंग का पार्ट हो सकता है। ओके, तो ये बात कर सकते हो। और आप हेल्थ सिस्टम में क्या बात कर सकते हो? आप बात कर सकते हो कोविड-19 हॉस्पिटल्स में और ढेर सारी जो फैसिलिटीज, मेडिकल इक्विपमेंट्स लगते हैं, उसकी बात आप कर सकते हो। पीपीई किट्स मैन्युफैक्चरिंग की बात कर सकते हो, वेंटिलेटर मैन्युफैक्चरिंग की बात कर सकते हो। ये सब तभी पॉसिबल है जब आपकी टेक्नोलॉजी होगी। अगर आप टेक्नोलॉजिकल कैपेबल नहीं हो तो पॉसिबल है क्या? ये पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो ये बात आपको करनी है। चलिए देखो, नेक्स्ट आप बात कर सकते हो किसकी? इफेक्टिव रिसोर्स मैनेजमेंट। अब देखो कि क्योंकि ये आत्मनिर्भर भारत से रिलेटेड है, तो रिसोर्स में यहां पे आप क्या माइग्रेंट वर्कर्स की बात कर सकते हो। और यहां पे मैं क्या करता हूं, बिहार की केस स्टडी की बात कर लेता हूं। ठीक है, बिहार से रिलेटेड चीजें यहां पे लेकर के आ रहा हूं। ओके, तो चलिए, अब अगर आप माइग्रेंट वर्कर की देखो तो रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे की जा सकती है अकॉर्डिंग टू आत्मनिर्भर भारत। अब देखिए, हार्नेसिंग स्किल्स ऑफ इनकमिंग माइग्रेंट्स, यानी दूर राज्यों से बिहार में क्या हुए, माइग्रेंट्स लौट करके आए, तो उनके स्किल्स को क्या करना है? हार्नेस करना है। तो आप कैसे कर पाओगे? उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए जरूरी है मैपिंग करनी उसकी, यानी मैपिंग ऑफ माइग्रेंट्स स्किल। यानी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा माइग्रेंट यानी कौन सा पर्सन की स्किल क्या है, और उसके अकॉर्डिंग उसको काम दिया जाएगा। तो ये आप कैसे कर सकते हो? ये आप मैन्युअली करोगे। उसके लिए आप टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हो। किसकी? डेटा टेक्नोलॉजी का आप यूज कर सकते हो, क्लाउड कंप्यूटिंग का आप यूज कर सकते हो, इवन आप चाहो तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हो। ओके, तो ये सारे टेक्नोलॉजी का आप जिक्र यहां पे कर सकते हो। आगे आप बात कर सकते हो इंप्रूविंग लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज। अभी आपने क्या किया? स्किल की बात करी, और उसी स्किल को मैप करने के बाद आप उनके लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज उनको देने की बात करोगे। तो वो कैसे पॉसिबल है? वो पॉसिबल है इंगेजिंग माइग्रेंट्स टू एग्जिस्टिंग डेवलपमेंट एक्टिविटीज। ये जनरली बिहार में किया गया है। ओके, इसलिए जैसे एग्जाम्पल की बात करें इन बिहार में, तो जो ये मैपिंग हुई थी ना, उसी का यूज आपने कहां पे किया? देखो, मैपिंग आपने टेक्नोलॉजी का यूज किया था ना, उसी का यूज आपने क्या किया? जल जीवन हरियाली के रेन वाटर हार्वेस्टिंग मैकेनिज्म जो था,
उसमें आपने यूज किया था, रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी। अब यहां पे इससे आप समझ सकते हो, एक ये टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का नाम क्या है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और इसने क्या प्रदान किया, इसने एम्प्लॉयमेंट दिया है। ओके, तो टेक्नोलॉजी का रोल आपने किस में देखा, आपने यहां पे टेक्नोलॉजी का रोल देखा है एम्प्लॉयमेंट के अंदर। ओके, तो डॉट टू डॉट मिलाइए और बिल्कुल साइंस एंड टेक के आंसर्स इसी तरीके से लिखे जाते हैं। बुकिस नहीं होना चाहिए, बुकिस आप लिख भी नहीं पाओगे। ओके, क्योंकि बुक में आपको कोई भी क्लियर कट नहीं लिखा होगा कहीं पे भी। नेक्स्ट आप बात कर सकते हो स्वच्छ एवं स्मार्ट सिटीज की। ओके, स्वच्छ भारत की बात करिए, स्मार्ट सिटीज की बात करिए। स्वच्छ भारत में आ जाते हैं, उसमें आप बात कर सकते हो वाटर मैनेजमेंट की, वेस्ट मैनेजमेंट की। अगर मैं वाटर मैनेजमेंट की बात करूं तो वहां पे टेक्नोलॉजी कौन सी यूज करोगे आप, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, ये एक टेक्नोलॉजी आप यूज कर सकते हो। वेस्ट मैनेजमेंट की बात करूं तो वहां पे टेक्नोलॉजी क्या बात कर सकते हो, वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजी की बात करिए, यानी बायोगैस की आप बात कर सकते हो। ओके, या फिर जो भी एग्जाम्पल आपको मिल रहा हो। ओके, नेक्स्ट आप ये एग्जांपल दे सकते हो, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम की बात कर सकते हो, ICCC, ये यूनिट लगाया गया अंडर किसके, स्मार्ट सिटी मिशन टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19। आप इसकी बात कर सकते हो, समझ गए ना। तो ये सारी बातें आपको क्या है, इसमें आप कर सकते हो। इसके साथ क्योंकि आप स्मार्ट सिटीज की बात कर रहे हो, तो यहां पे आप बात कर सकते हो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर सकते हो, मशीन लर्निंग की बात कर सकते हो। ठीक है ना। तो देख, आपको जहां पे भी मौका मिले कि आप टेक्नोलॉजी की बात कर सकते हो, वहां पे आप टेक्नोलॉजी की बात करिए। और आप आत्मनिर्भर भारत से रिलेटेड ये सारी बातें हुई हैं कि आप AI को प्रमोट करोगे, आप मशीन लर्निंग को प्रमोट करोगे, आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को प्रमोट करोगे। ठीक है, आप साइंस में जो भी डेवलपमेंट्स हैं, लाइक आप मतलब स्पेस को प्रमोट करोगे, समझ रहे हो ना, आप क्वांटम मैकेनिक्स को प्रमोट करोगे, मतलब ये सारी चीजें बात करी गई हैं। ओके, तो आपको क्या करना है, वाइजली जहां पे आपको लगता है कि उसका टेक्नोलॉजी का यूज हो सकता है, उस तरीके से आंसर राइटिंग में उसको यूज करते चले जाना है आपको। ओके, नेक्स्ट देखिए, रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन आत्मनिर्भर भारत के। अब ये देखिए, ये है आपका टेक्नोलॉजी एंड टीचिंग, यानी जो मैं कर रहा हूं टीचिंग, जी हाँ, मैं एजुकेशन की बात कर रहा हूं। ओके, एजुकेशन में देख लेते हैं कि क्या आत्मनिर्भर भारत में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रोल है। अब देखो, आप बात कर सकते हो स्वयं टू स्वयं प्रभा की बात कर सकते हो। स्वयं क्या है, स्वयं है एक एजुकेशनल वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रदान करता है, और एजुकेशनल टीवी चैनल है ये स्वयं प्रभा। ओके, इसके बाद आप ICT की बात कर सकते हो, ICT इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ICT क्या होता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये तो है ही, मतलब नाम से ही टेक्नोलॉजी है ये। ठीक है, तो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करी गई है आत्मनिर्भर भारत पैकेज में। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की बात करी गई है, यानी इसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो उसकी बात करी गई है यहाँ, यानी वहाँ पे यूज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात करी गई है। इवन नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी में ये बात करी गई है कि हम लोग जो पढ़ाई करवाएंगे वो मल्टी डिसिप्लिनरी आपका जो अप्रोच होगा उस तरीके से आप पढ़ाई करोगे, यानी वहाँ पे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई कराओगे, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की पढ़ाई कराओगे, आप क्वांटम मैकेनिक्स की पढ़ाई कराओगे। ओके, तो ये सारे जो मतलब आने वाले टाइम में जो कि एक रेवोल्यूशन लाने वाला है, उसकी आप पढ़ाई की बात करोगे यहाँ पे। ओके, चलिए, इसके बाद बात कर सकते हो आप दीक्षा स्कीम। दीक्षा स्कीम किसकी बात करता है, वो बात करता है वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करता है। ओके, वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म, ये कैसे पॉसिबल है कि आप एक पूरे नेशन को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लेकर के आ जाओगे। ये तभी पॉसिबल है जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रोल हो। ठीक है ना, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रोल होगा तभी तो पॉसिबल हो पाएगा। इसके अलावा और एक चीज आप बात कर सकते हो जो कि अभी रिसेंटली मतलब न्यूज में है, वो है वन नेशन, ध्यान ले लो, ये आप नोट कर लो, यहां पे मैंने नहीं लिखा है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। क्या है, वन नेशन
वन सब्सक्रिप्शन। यानी ये बात हो रही है कि ये रिसर्च को प्रमोट करने के लिए इसकी बात करी गई है कि होता क्या है कि रिसर्च पेपर ना, मतलब हमारे रिसर्चर्स जो भी हैं, पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, उनको इजीली एक्सेसिबल हो, उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया हुआ है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का। ओके, चलो अब इसके बाद बात कर लेते हैं, एजुकेशन भी हम लोगों ने देख लिया। एजुकेशन के बाद अब बात कर लेते हैं डिजिटल डिफेंस अगेंस्ट कोविड-19। अब हमारा पूरा फोकस क्या होगा, कोविड-19 में डिजिटल डिफेंस की बात करेंगे। ओके, तो देखते हैं वन बाय वन हर चीज को डिस्कस कर लेते हैं। आप बात कर सकते हो वन नेशन वन राशन कार्ड, ये कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही तगड़ा होगा। ओके, तभी तो आप पूरे नेशन को इस तरीके से जोड़ सकते हो ना कि कोई भी पर्सन कहीं पे भी जाए और मतलब वो राशन कार्ड क्या है, वैलिड हो वहां पे। यानी उसको जब तक आप प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं करोगे तो कैसे पॉसिबल है ये? एक पर्सन मतलब 2 जगह 3 जगह जाकर के राशन ले सकता है ना। इसलिए उसके लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत तगड़ा चाहिए, बहुत अच्छा चाहिए, है ना। इसके बाद आप बात कर सकते हो आरोग्य सेतु ऐप की। आरोग्य सेतु ऐप क्या करता है, ये किस चीज के मतलब बेस पे बात कर रहा है? ये देखो, ब्लूटूथ इसमें चाहिए, ओके, जीपीएस सिस्टम चाहिए, ओके, और ये चीजें क्या है? ये चीजें ही तो है, आपकी टेक्नोलॉजी का ही तो पार्ट है। यानी ब्लूटूथ एंड जीपीएस इनेबल्ड ट्रैकिंग सिस्टम है ये। ओके, इसके बाद आप बात कर सकते हो ई संजीवनी ऐप। ई संजीवनी ऐप क्या है? ई संजीवनी ऐप है बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा बनाया गया ऐप है। ये टेलीकम्युनिकेशन सर्विस देता है और इसमें बात करो तो कोविड-19 में खासा ये मतलब आप देखोगे न्यूज में था। अब आप बात कर सकते हो सीसीटीवी सर्विलेंस ऑफ पब्लिक प्लेसेस। आप सीसीटीवी देखो, ये टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। ई ड्रोन्स की बात कर सकते हो। ओके, ई ड्रोन्स किस लिए यूज हो रहा था? यानी आप देख रहे थे ना कि जब लॉकडाउन था तो कौन सा पर्सन बाहर है, कौन सा पर्सन घूम रहा है, तो इसके लिए आपने देखा था ई ड्रोन का काफी यूज हुआ था। आप रोबोट्स की बात कर सकते हो। रोबोट्स किस लिए? फूड डिलीवरी सिस्टम के लिए। फूड डिलीवरी सिस्टम के लिए आपने देखा था रोबोट्स का यूज हुआ था। एग्जाम्पल के तौर पे आप साया बोट इन केरला बात कर सकते हो। ओके, वैसे ये स्टेट गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था तो आप इसको स्केप कर सकते हो, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको जस्ट बता दिया था। आप रोबोट की बात कर सकते हो। ओके, फूड डिलीवरी सिस्टम में यूज हुआ था अंडर आत्मनिर्भर भारत स्कीम। नेक्स्ट आप बात कर सकते हो 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। वो क्यों? वो बूस्टिंग प्रोडक्शन के लिए, यानी मास प्रोडक्शन के लिए 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का यूज होता है। और वो आप बात कर सकते हो क्रिटिकल मेडिकल इक्विपमेंट्स बनाने में उसका यूज हुआ था। और कुछ कंपनीज के अगर आप नाम देना चाहते हो, एचपी इंडिया की बात कर सकते हो, बोजोन मशीन्स की बात कर सकते हो, जिन्होंने आपको वेंटिलेटर्स बना करके दिए थे। ओके, तो ये हो गई किसकी बात? ये डिजिटल डिफेंस मैकेनिज्म की बात हो गई। इसके बाद और भी 2 पॉइंट्स हैं, उसको भी चलिए जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। मैं बात कर रहा हूं और फिर पावर सेक्टर की। पावर सेक्टर में आप क्या बात करोगे? शिफ्ट टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी पे आप एकाएक आप शिफ्ट करना चाहो, क्या बगैर टेक्नोलॉजी के पॉसिबल है क्या? ये आप रिन्यूएबल एनर्जी को आप जैसे ही लाना चाहोगे नॉन रिन्यूएबल से, टेक्नोलॉजी इज मस्ट, विदाउट टेक्नोलॉजी पॉसिबल ही नहीं है। ओके, डिस्कॉम की बात कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जो आपके घर में बिजली आती है। ओके, तो वो क्या बगैर टेक्नोलॉजी के पॉसिबल है क्या? और डिस्कॉम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात करी गई है आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंदर कि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हो सके, उसके लिए बहुत ढेर सारे पैसे दिए गए हैं। ओके, आप फिर बात कर सकते हो सिविल एविएशन की, डिफेंस की। अगर मैं सिविल एविएशन में बात करूं तो आप बात कर सकते हो एफिशिएंट एयर स्पेस मैनेजमेंट की बात कर सकते हो। ठीक है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की बात कर सकते हो, एयरफॉयल डिजाइन की बात कर सकते हो। ठीक है, व्हाट नॉट, जो चाहोगे अंडर द सन आप वो सारी चीजें आप डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे डिफेंस की अगर आप बात कर सकते करो तो फिर आप यहाँ पे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव की बात कर सकते हो, और उससे रिलेटेड जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको ध्यान में आता है वो सारी चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हो। समझ में आ गई ना? तो इस तरीके से आपको क्या करना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को डील करना है। तो देखो मैंने क्या क्या यहाँ पे डील कर लिया आपको बता देता हूं। देखो अगर आप देखोगे ढंग से तो मैंने क्या क्या डील कर लिया है। मैंने देखो इकोनॉमी डील कर लिया था पहले, आपको ध्यान होगा इकोनॉमी डील किया था ना। इकोनॉमी के बाद
मैंने एग्रीकल्चर डील किया हुआ है, एग्रीकल्चर डील करने के बाद एक मेडिकल भी डील किया हुआ है, इसके बाद एजुकेशन भी डील किया हुआ है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डील किया हुआ है, कोविड फैक्ट को प्रॉपरली डील कर लिया है। ओके, और देखो यहाँ पे डिफेंस को डील कर लिया, पावर सेक्टर को डील कर लिया, ठीक है, और व्हाट नॉट, आपको जो भी यहाँ पे बच रहा है ना वो सारी चीजें आप डील कर सकते हो। ऑलरेडी 12 पॉइंट्स ले लिए गए हैं। ओके, और भी ढेर सारे पॉइंट्स लिए जा सकते हैं, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का रोल कहां पे नहीं है। और रही बात आत्मनिर्भर भारत की, आत्मनिर्भर भारत पैकेज था ही इतना बड़ा कि आप जो चाहे, मतलब आप बस पढ़ना स्टार्ट करो, आप जहां पे देखोगे उसका एप्लीकेशन आपको वहां पे मिल जाएगा। ऑलराइट, तो अब आ जाते हैं अपने एंड पॉइंट पे, और वो क्या है, कंक्लूजन। मैं आपको यहां पे एक सरप्राइज देना चाहता हूं, और वो सरप्राइज है कि मैं आपको बनाना चाहता हूं, यहां पे देखना, समझ गए, मैं आपको बनाना चाहता हूं आत्मनिर्भर। यानी आज मैं आपको कंक्लूजन नहीं बताने वाला हूं, आज मैं आपके लिए एक टास्क दे रहा हूं कि आप मेरे लिए एक काम करिए कि कमेंट बॉक्स पे जाइए और कंक्लूजन लिख करके बताइए कि आज तक जो मैंने आपको पढ़ाया है आपको कुछ समझ में आया भी है, कि कंक्लूजन कैसे लिखा जाता है। प्लस में आपकी प्री नॉलेज भी होगी। ओके, आपको पहले से भी बहुत सारी चीजें पता होंगी कि कंक्लूजन कैसे लिखी जाती हैं। तो अपने पहले के नॉलेज और अभी जो मैंने पढ़ाए सारे नॉलेज को आप इकट्ठा करके एक कंक्लूजन आप लिख करके बताइए। आप में से जो सबसे बढ़िया कंक्लूजन लिखेगा उसको मैं पिन करके, ठीक है, अपने कमेंट बॉक्स का हिस्सा बनाऊंगा। और एक और काम करूंगा मैं, 2 दिन बाद, ओके, मैं आपको वैसे तो ये कंक्लूजन लिख करके दे दूंगा। ओके, लेकिन आपको यहां पे 2 दिन का वेट करना पड़ेगा। इससे पहले आप मुझे बताइए कि कंक्लूजन कैसा लिखा जा सकता है। ऑलराइट, तो मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा और एक एक का कमेंट मैं यहां पे पढ़ने वाला हूं। तो चलिए, आज इतना ही था। तो बस आप आत्मनिर्भर बनिए और गांधी जी का आशीर्वाद पाइए। थैंक यू सो मच।